मैं आपको स्टूडेंट्स दिखाने लगी हूँ डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम। बिल्कुल इन्फ्लेशनरी गैप के ऑपोजिट होता है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इग्नोर करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन से एक लाइन खींची, ठीक है। ये है हमारी 45 डिग्री की लाइन और इसको हम इनकम लाइन और एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ये हमारा एडी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एडी हमेशा थोड़े अबव पॉइंट से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सी और आई। और जो सी होता है वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो ऑटोनोमस भी होता है, ठीक है। इसीलिए ये आपको इस तरीके से करना है। अब हमने कहना है कि एडी कम हो गई है, ठीक है। अब हम जो केस कर रहे हैं दैट इज़ कि एग्रीगेट सब डिमांड इकोनॉमी में कम है, क्योंकि ये डिफ्लेशनरी गैप दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको नीचे कर देना है एडी को अब, ठीक है। ये लो, एडी को हमने नीचे कर दिया और ये एडी डैश बना दिया। एडी डैश बनाया तो मेरी इकोनॉमी में मे बी इन्वेस्टमेंट अब क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मैंने लिख दिया माइनस चेंज इन आई। तो कोई चेंज हो गई है इन्वेस्टमेंट और कम हुई है, इन्वेस्टमेंट में चेंज कम आया है। तो आपको पता है बेटा, ये और ये था पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसको पहले ही लेबल कर देना था यहाँ पर कि जो ओ एम है ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकॉनमी में ऐसा आउटपुट है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऐसे लिख लेना है। और यहाँ पर ए डी ए एस के कर्व दिखा रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है। और आपने बताना है कि ओ एम इज़ दैट टाइप ऑफ आउटपुट विच इज़ एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बट एज नाउ डिमांड हैज़ शिफ्टेड या डिमांड हैज़ डिक्रीज्ड, सो द इन एन इकोनॉमी न्यू इक्विलिब्रियम ऑल्दो इज़ ए डी डैश, जहाँ पे ये ए डी डैश और ए एस मिल रहे हैं। इसका मतलब न्यू इक्विलिब्रियम तो ये है, पर जो गैप मर्ज हुआ है तो वो गलती नहीं करनी। गैप बेटा हमारा ये वाला है, ठीक है। पुरानी इक्विलिब्रियम पर गैप देखना है, वो गलती नहीं करनी है। बच्चे ये गलत कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डिफ्लेशनरी गैप। बस डायग्राम सिंपल ही है। ये एक्सप्लेनेशन इन्फ्लेशनरी की थी, ये डिफ्लेशनरी की थी। इसी तरीके से आपको इसके दो मेजर्स हैं, फिजिकल और मॉनेटरी। एक में टैक्स बढ़ेगा तो दूसरे में टैक्स घटेगा, बिल्कुल वैसा वर्सा है। एक केस तैयार कर लोगे तो दूसरा केस अपने आप तैयार हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से, ठीक है। पेपर में बस ऑपोजिट करके आना है। दो मेजर्स होते हैं, फिजिकल पूछ सकते हैं, मॉनेटरी पूछ सकते हैं।